श्री रमण महर्षि आत्म अन्वेषण या आत्म विचार के बारे में इस प्रकार बतलाते हैं। आत्म अन्वेषण का या आत्म विचार का आरंभ करने वालों को आंतरिक मैं के अनुभव पर ध्यान का परामर्श श्री रमण देते हैं। यदि दूसरे विचारों द्वारा ध्यान विचलित होता है तो उसे पुनः मैं पर वापस लाना चाहिए। इस विधि में उन्होंने बतलाया कि साधक को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, या मैं के उदित होने का स्थान या स्रोत कहाँ है मालूम करना चाहिए। आत्मान्वेषण के बारंबार अभ्यास से विचार रहित अवस्था की प्राप्ति होती है। मैं या मन जो इस अनुसंधान का करता था उसकी खोज किए बिना पर वह स्वयं भी लुप्त हो जाता है। जो शेष बचता है वह शाश्वत आत्मा है जिसका स्वरूप सच्चित आनंद है। वस्तुतः आत्मा की खोज कुछ करने का परिणाम नहीं बल्कि जो शाश्वत है वह हो जाने का परिणाम है। वास्तव में यह खोज जो अनात्म तत्व है उनके बोध के लिए की जाती है, जो हर अवस्था में सदैव विद्यमान है। उसकी खोज कैसे की जा सकती है? प्रश्नकर्ता पूछता है, आप कहते हैं कि खोज करने पर व्यक्ति आत्मा का बोध कर सकता है। इस खोज की क्या विशेषता है? तब श्री रमण महर्षि बताते हैं, आप सोचते हैं आप मन हैं। मन विचारों के अतिरिक्त कुछ नहीं। हर विशेष विचार के पूर्व एक सामान्य विचार का होना आवश्यक है, जिससे आप मैं का प्रथम विचार कह सकते हैं। इस मैं का स्रोत मालूम करें। जब इस प्रश्न की पकड़ मजबूत होती है तो दूसरे विचार मन में नहीं आते। अब प्रश्नकर्ता पूछता है, आत्मज्ञान के लिए आत्मान्वेषण को केवल सीधा मार्ग क्यों कहा गया है? महर्षि जी बताते हैं, क्योंकि अन्वेषण के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग से मन नष्ट नहीं होता तथा वह अस्तित्व में बना रहता है। दूसरे विधियों में मन को साधना का साधन माना जाता है। अहंकार अभ्यास की विभिन्न अवस्थाओं में अधिक सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है किंतु कभी नष्ट नहीं होता। आत्मान्वेषण के अतिरिक्त अन्य विधियों में अहंकार या मन को नष्ट करने का प्रयास एक चोर द्वारा पुलिसमैन बनकर स्वयं को पकड़ने के प्रयास जैसा है। आत्मविचार अन्वेषण ही केवल यह सत्य प्रकट कर पाता है कि वास्तव में ना तो अहंकार और ना ही मन का अस्तित्व है। इस विधि से व्यक्ति शुद्ध, शाश्वत, निरपेक्ष आत्मा के अस्तित्व का बोध करता है। मन को मन से मारने के लिए कहना चोर को पुलिस कर्मी बनाने जैसा है। वह आपके चोर पकड़ने का ढोंग करेगा किंतु कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको अंतर्मुखी होकर देखना चाहिए कि मन कहाँ से उदित होता है और उसका अस्तित्व समाप्त होगा। बहिर्मुखी मन से विषय एवं विचार पैदा होते हैं। मन अंतर्मुखी होकर स्वयं आत्मा हो जाता है। भौतिक शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। यदि कोई खोज करता है कि शरीर में यह कहाँ से उदित हुआ तो मालूम होगा कि हृदय से। वह मन का स्रोत है। मन को सदैव अंतर्मुखी करके आत्मा में अवस्थित कर देना चाहिए। प्रश्नकर्ता पूछता है, ध्यान के अभ्यास में दूसरे विचार अधिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं? तब महर्षि जी बताते हैं, हाँ, ध्यान में सभी तरह के विचार उदित होते हैं। यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपके भीतर छुपा है उसे बाहर आना चाहिए। जब तक यह ऊपर उठकर नहीं आते उन्हें कैसे नष्ट किया जा सकता है? अब प्रश्नकर्ता पूछता है कि मैं कौन हूँ, उत्तर की प्राप्ति कैसे होगी? इस पर महर्षि जी बताते हैं, प्रश्न अपने आप से कीजिए। शरीर, अन्नमय कोश और उसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। थोड़ा और गहर जाने पर मनोमय कोश तथा उसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। प्रश्न का अगला चरण है, ये विचार कहाँ से उदित होते हैं? ये मन में क्रियाशील होते हैं। विश्लेषण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि व्यक्तिकता विचारों के अस्तित्व का कारण है। यह व्यक्तिकता अहंकार है। यह अहंकार युक्त मैं विज्ञानमय कोश है। यह भी मैं नहीं है।
गहरी निद्रा, आनंदमय कोश अवस्था भी मैं नहीं है। इसलिए शाश्वत मैं इन तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, निद्रा के बाहर विशेषता रहित मुख्य आधार है। मन केवल विचार है। सभी विचारों में मैं का विचार आधारभूत विचार है। यहाँ मैं का विचार कहाँ से उदित होता है? अपने भीतर खोजें तो यह विलुप्त हो जाता है। तब वह मैं स्वयं प्रकट होता है। यह पूर्ण है। साधक पूछता है, इसे कैसे किया जाए? श्री रमण महर्षि बताते हैं, मैं सदैव अस्तित्वमान है। जागृत, स्वप्न, निद्रा तीनों ही अवस्थाओं में वह विद्यमान है। जो नींद में था वही अभी बात करता है। मैं का बोध सदैव रहता है, अन्यथा आप अपने अस्तित्व से इनकार कर देंगे। आप कहते हैं मैं हूँ, मालूम करें कौन है? प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं नेति नेति पर ध्यान करता हूँ। महर्षि जी कहते हैं, नहीं, यह ध्यान नहीं है। स्रोत की खोज करें। आप बिना असफल हुए स्रोत पर पहुँच जाएंगे। गलत मैं लुप्त हो सकेगा तथा वास्तविक मैं का बोध होगा। प्रथम का अस्तित्व दूसरे वास्तविक के बिना हो ही नहीं सकता। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या मैं कौन हूँ का मंत्र कैसे जप कर सकता हूँ? तब महर्षि जी कहते हैं, नहीं, मैं कौन हूँ एक मंत्र नहीं है। इसका अर्थ है कि आप मालूम करें कि आपके भीतर मैं का विचार कहाँ से उदित होता है, जो विचारों का स्रोत है। प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं क्या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ पर ध्यान कर सकता हूँ? महर्षि जी बताते हैं, इस महावाक्य का आशय सोचने के लिए नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। अहम मैं सबको विज्ञात है। ब्रह्म सब में अहम के भीतर विद्यमान है। मैं अहम का पता करें। मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। आपको वैसा सोचने की आवश्यकता नहीं, केवल मैं की खोज करें। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या कोशों की निरस्तीकरण नेति नेति का वर्णन शास्त्रों में नहीं है? महर्षि जी बताते हैं, मैं का विचार उदित होने पर ही मैं की गलत पहचान शरीर, इंद्रियों, मन आदि के साथ होती है। मैं गलत रूप से उनसे जुड़ा है तथा वास्तविक मैं दृश्य से खो गया। अशुद्ध मैं से उस शुद्ध मैं की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में नेति नेति का वर्णन है, किंतु इसका अर्थ अनात्म का निरस्तीकरण नहीं है, बल्कि वास्तविक आत्मा की खोज करना है। वास्तविक आत्मा पूर्ण मैं है और वह मैं पूर्णता है। यह शाश्वत है। यह उदय एवं अस्त और जन्म एवं मृत्यु से पार है। प्रश्नकर्ता पूछता है, सीमाओं में बंधे इस जीवन में क्या मैं कभी आत्मा के आनंद को अनुभव कर सकता हूँ? महर्षि जी बताते हैं, आत्मा वह आनंद सदैव आपके साथ है। यदि आप तीव्रता से उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो आप अपने लिए उसे प्राप्त करेंगे। इसका नहीं होना आपके दुख का कारण नहीं है। इसका कारण आपके भीतर का अहंकार है। आप अपने आप को सीमाओं में बांध लेते हैं और तब उनसे बाहर निकलने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। सभी अप्रसन्नता का कारण अहंकार है, जिससे सारी कठिनाइयाँ आती हैं। यदि आप अहंकार की उपेक्षा कर उसकी सत्ता मानने से इनकार कर देते हैं तो आप अभी मुक्त हैं। आत्मवत होना जो वास्तव में आप है, अपने शाश्वत आनंद को अनुभव करने का एकमात्र तरीका है। हरि ओम तत्सत।